हाँ करिए। Okay, so very good evening, everyone. Here, this is Dr. Sonal Devalia. I'm a consultant homeopath at Bhargava's Advanced Homeopathy. मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, जिन्होंने बैक फ्लावर पे लाइव वेबिनार जूम सीरीज स्टार्ट की है। आज का हमारा एसेंस है जेंशन। जेंशन एक वैसे तो काफी छोटी रेमेडी है, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स और उसके लेवल इतने ज्यादा है कि आपको बहुत सारी डिप्रेशन की जो अदर रेमेडीज हैं, कॉन्फिडेंस की अदर रेमेडी से उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। आपका बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं और मैं आज आपके सामने जो हमारे स्पीकर्स हैं उसके बारे में बता दी होती हूँ। सबसे पहले हमारे स्पीकर हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, जिसको आप सभी जानते हैं। दूसरे हमारे स्पीकर डॉक्टर रितु सिंघवी है, मैडम नेचुरोपैथ है, योगा इंस्ट्रक्टर है, उनको भी आप सभी जानते हैं। और आज के हमारे मेन जो गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज ही इज डॉक्टर अंशुल शाह। ही इज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ होम्योपैथिक हॉस्पिटल, आनंद होम्योपैथिक हॉस्पिटल विच स्टेट्स इन आनंद। मेरे भी डीन है, डीन ऑफ द हॉस्पिटल। ही इज एमडी होम्योपैथ, एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट है। और सर ने अभी ही एक न्यू डिस्पेंसिंग होम्योपैथिक एक ट्रीटमेंट जैसे कि बाय स्प्रे, उन्होंने अभी उनका पेटेंट में चल रहा है, तो उनके भी वो एक फाउंडर है। और मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे दैट यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस डीन ऑफ योर हॉस्पिटल। एक्चुअली जब मैंने इंटर्नशिप में हमारी जब थीसिस लेनी थी, थीसिस की टॉपिक्स जो चुने जा रहे थे, तो काफी कम टॉपिक्स रह गए थे, बिकॉज मेरा नाम काफी लास्ट में, एस फॉर सोनल काफी लास्ट में रहा था। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं बीएफआर पे थीसिस बनाऊं, तो इट वाज वेरी ऑफ टॉपिक। तब इतना जब वहां पे हमें नहीं पता था, एज अ होम्योपैथ भी नहीं पता था कि व्हाट एक्चुअली बीएफआर इज। तो सर ने मुझे परमिशन दी, मैंने बीएफआर पे थीसिस बनाई और उनको प्रेजेंट की। तो सर ने मुझे अभी भी याद है, सर ने बोला कि आप थोड़ा ज्यादा इसमें लिख सकते थे। So he was the one who approved my thesis on the back flower. And Dr. Anshul Shah, it's my privilege कि आज आप हमारे साथ हैं और जेंशन पे आप बताने वाले हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, हम डॉक्टर विपिन कक्कड़ से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कम ओवर टू यू सर। दादा। हेलो हेलो। यस दादा। दादा, आप इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं? आज क्या हो गया आपको? मैंने आप दोनों को बोला था, कल ही बोला था कि कल का टाइम चेंज करो, आप नहीं माने। क्यों सर, आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपको पता है आज अभी 4:30 बजे राहु काल स्टार्ट हो गया है, तो इसको चौगड़िया बोलते हैं नहीं, सगुन अपसगुन। तो ये काल चौगड़िया चल रहा है, राहु काल चल रहा है। मैं नहीं मानता, आज मैं जो सिखाऊंगा ना वो आप सबके माइंड में आएगा, या तो आप सब, मैं तो फेल ही होने वाला हूँ। ऐसा नहीं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है दादा, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप सिखाइए तो सही। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो देखो होता है। अब मेरे हाथ में क्या है ये? दादा, ये काला डॉट है पेपर पे। बस यही बात है ना, किसी को पूरा व्हाइट पेपर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ काला डॉट दिखाई देगा। पूरा पेपर व्हाइट है, ये कोई नहीं बोलता नेगेटिव साइड ही देखेगा। तो दादा, अभी आपको भी तो वो चौगड़िया ही दिख रहा था ना, जैसे हमको ये काला डॉट दिखा, तो आप भी तो अभी चौगड़िया ही बोले थे, आप भी तो उसी बात पे बात के। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो मानता हूँ ये कि आज नौमुंडे है, अमावस्या है, आज ग्रहण है, आज 13 तारीख है, आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया। काम पे निकलता था, अच्छे काम से निकल रहा था, किसी ने छींक दिया, ये सब मैं मानता हूँ। इसीलिए कल तो बोला था मैंने कि प्लीज टाइम चेंज करो, प्लीज टाइम चेंज करो, नहीं माने आप सब। अब दादा, इससे भी तो ऊपर उठना पड़ेगा ना कभी ना कभी। दादा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ही ऊपर उठाइए, चलिए आप ही ऊपर उठाइए। आप मेरे माइंड को जानते हो ना कि जरा सी रुकावट आई ना तो मैं एक और बैठ जाता हूँ। अच्छा, आगे नहीं बढ़ता मैं। अब नहीं आएगी रुकावट, अब आप चालू कीजिए, नहीं आएगी रुकावट पक्का। आप सबको तो पता नहीं ना, जब मेरा टाइम था, जब मैं छोटा था ना, तो वो टीवी पे
तब दिल्ली दूरदर्शन आता था, उसमें बार बार आता था सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ी थोड़ी देर में आ जाता था टीवी पे। और जैसे हम निराश हो जाते हैं वैसे जाते थे, वैसे ही हमारा ये जेनिसन बोलो या तो जेनसन बोलो, ये पेशेंट भी छोटी सी बात में निराश होकर बैठ जाता है कि नहीं करना मुझे अब कुछ। इसका और मतलब देखो कि जेनसन को मजा कब आता है, जब उसके मन मुताबिक सब कुछ चलता रहे न, तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, छोटे बच्चे की तरह उसका मुंह फूल जाता है, वो काम छोड़ देता है, मुझे नहीं करना। और थोड़ा डीप जाके अंदर से देखो तो ये बंदा कोई भी ऐसा कारण बता के काम करना नहीं चाहता। ओके, हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे माननीय सर श्री अंशुल शाह जी, प्लीज सर। सोनल मैडम। अंशुल सर, प्लीज स्टार्ट। Yeah. Thank you very much, all of you, all the organizers, for inviting me, giving me this platform to share my views regarding tension. बाकी तो दादा तो सब कर लेते हैं, उनको सभी पता है. He is quite great enough to share how tension can be used. लेकिन थोड़े बहुत अगर टेंशन के कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, दैट इज मेनली फॉर पेसिमिज्म, जो हम बोलते हैं पेसिमिज्म, जहाँ पे भी आ जाता है, वी कैन थिंक ऑफ टेंशन. I would not talk much about when it is to be selected, कैसे सिलेक्ट करना है, because जैसे दादा आपको बता रहे हैं, doing the dramas and everything, that is quite, हमको बहुत अच्छा लगता है उसमें कि चलो इस हिसाब से हम सीख पाते हैं कि कैसे उसको यूज करना है. बट द मेन थिंग इज पेसिमिज्म. काफी सारे इंस्टेंसेस होते हैं वैसे कि कहाँ पे हम पेसिमिज्म आ जाता है. अगर हम Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं, if you order something like a necklace or lipstick or mobile covers or mobile, and we are expecting it कि भी चलो ये आज आ जाने वाला है, we are very fond of such things कि चलो आएगा, right? और the same day it happens, या तो फिर ऑर्डर कुछ हम करते हैं और उसी समय वो नहीं आ पाता है, we feel a setback कि आज क्यों नहीं आया. Similarly अगर हम मोबाइल की बात करें तो MI का, जब आप ऑनलाइन परचेस करते हैं and when you click to purchase it, वहाँ पे आ जाता है नहीं, it is finished, it is out of stock. काफी सारे इंस्टेंसेस होता है कि where we feel कि थोड़ा हमको सेटबैक हुआ ये. एंड द थिंग इज, टेंशन में ऐसा होता है कि तो आता है, बट यूजुअली when we think, आम आदमी को क्या होता है that they take care of it कि चलो हो गया, सब सही है, होता है ऐसा कुछ. टेंशन में थोड़ा बहुत उसका एक आगे का स्टेज आता है, so they are not able to cope up immediately. So this tension will help कि चलो थोड़ा टेंशन आप दे देते हैं, तो it will help in get off those pessimism. थोड़ा आप में ऑप्टिमिज्म वगैरह आएगा, थोड़ा जो डिस्करेज हुआ था आपको एनकरेज कर पाएगा. जैसे आप जनरल लाइफ में थोड़ा सेटिंग अप वन सॉर्ट ऑफ थिंग, थोड़ा हम बताएं कि आपको एनकरेज कौन कौन करता है. आपके एनकरेज एक तो आपके वेल विशर्स और पेरेंट्स करते हैं. दूसरा एनकरेज कौन करेगा, एक तो ड्राइवर या कंडक्टर करता है कि चलो आगे बढ़ो. और तीसरा एनकरेज आपको ये कर पाएगा टेंशन, कि आपका जो भी सेटबैक वगैरह है तो थोड़ा आप टेंशन यूज करेंगे तो दैट विल टेक केयर ऑफ इट. तो ये जो लो मूड वगैरह जो होता है, सो दैट टेंशन विल टेक केयर ऑफ इट. और एक थोड़ा एग्जांपल हमारा खुद का भी ले देंगे. सपोज व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वे बैक इन 1994-95, तो हम काफी कुछ अटेम्प्ट करते हैं ना, ट्राई टू डू आवर बेस्ट. थोड़ा हमारा एग्जाम्स में भी थोड़ा चलो अच्छे नंबर आ जाए, ऐसा ही कोशिश करते हैं. वी वांट टू बी ऑलवेज ऑन टॉप. तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि चलो हमने मटेरियल मेडिकल की बात करें, तो मटेरियल मेडिकल के सब्जेक्ट के अंदर we do our all the best कि चलो हम अच्छा लिखे. So there were instances कि चलो ऐसा लिखते हैं, इस हैंड राइटिंग से लिखते हैं, तो कैसे मार्क्स आते हैं, नहीं आ पाया उस वक्त मार्क्स. दूसरी बार हमने अच्छा किया कि चलो इस हैंड राइटिंग से करते हैं. मैटर ऑल्दो वाज क्वाइट सिमिलर, सभी कुछ लिखा होता है, लेकिन भी उसमें क्या होता है कि चलो चेकर्स कुछ ऐसे होता है कि क्यों मार्क्स नहीं आते पता नहीं होता है. तो वी ट्राई ईच एंड एवरी टाइम कि चलो कुछ ऐसा करे कि सर को लगे कि ना दिस इज नाइस.
और एक बार तो ऐसा हो गया कि चलो हमने उसको पेपर लिखा भी सही, बाजू में जो थोड़ा क्या कहते हैं जो रिपीटर जो होता है उसने मेरे में से कॉपी की, एंड द थिंग वाज कि जब रिजल्ट आया मेरे से उससे अच्छे मार्क्स थे, मतलब ही गॉट हायर मार्क्स देन मी, जिसने मेरे में से कॉपी की थी। सो द थिंग इज, मैं क्या बता रहा हूँ कि सपोज उसमें कैसा होता है कि वी ट्राई एंड ट्राई कि चलो अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे। टेंशन आर लाइक अच्छा दे विल फील अ पेसिमिस्टिक, थोड़ा पेसिमिज्म आ जाएगा, नहीं ये हमने अटेम्प्ट किया नहीं आएगा तो हमको नहीं आएगा, दे जस्ट नीड अ बूस्टअप, थोड़ा उसको बूस्टअप मिल जाएगा तो दे वुड बी आल्सो लाइक ऑल ऑफ अस, थोड़ा अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, दे विल फील मोर ऑप्टिमिस्टिक, दे विल फील एनकरेज, ठीक है ना। सो देयर आर इंस्टेंसेस इन आवर लाइफ के वेयर टेंशन कुड बी थॉट ऑफ, राइट। सो आई थिंक बाकी तो सब वी आर ऑन द क्यू कि अभी हमको बताएंगे कि कैसे कैसे टेंशन वगैरह यूज करना है। So this is all from my side. I think I don't need to speak further because we need to hear from Dada also and other two people also, right? Yeah. So Thank thanks you, for sir. inviting Thank me. you so Yeah. much. Sir, that was wonderful. Conductor or driver. That was absolutely wonderful. Yes, sir. Thank you. But let's start understanding this remedy by examples, because I myself being optimistic, it was quite difficult for me to understand this remedy. So the examples like failing in a driving test, or just as bola, getting the post is delayed, your post is delayed, or you miss a train, or even you are doubting your doctor, you ask million questions to the doctor कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हुआ है मुझे, वैसा हुआ है, और the women they get tired in their daily routine and they start grumbling कि मुझे घर में कोई help नहीं करता है, and all that stuff. And even as Dada said, the superstitious, like if you wear some particular t-shirt on exam day and you do it well, some people tend to wear the same t-shirt over and over again during the exams, or they sleep in certain position ki this is good for me the other day. So all these and many more travel issues, so they trigger mild pessimism, or they can set a low mood in some individuals. And this low mood with an underlining effect of a sense of self-doubt in them, क्योंकि pessimism आएगा तो self-doubt automatically आएगा ही आएगा. So the smaller issues, they appear to be blown out of proportion, because these people, they are unable to gauge how insignificant a minor setback can be. जो एक नॉर्मल रूटीन में many people will find it unimportant कि ऐसे भी कोई pessimism होता है क्या, but yes, like for us it can be an unimportant, but for many people it can be important. So this is blown out of proportion. And since I was getting little difficult to understand, so I generally find it out in nature how to understand the remedy. So if you look at the gentian flower, it's a big large trumpet type, and it has got an intense blue color. So it is again like blown out of proportion, since it is large trumpet like and an intense blue color ki again कि हर ट्रैवल इश्यू भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है पर्सन के लिए. सो इट वाज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द रेमेडी इफ यू सी इट इन योर ओन क्रिएटिव पर्पसनेस कि हाउ टू अंडरस्टैंड द रेमेडी. But important to note here is that the gentian state, it causes negative emotions or negative feeling or thinking. It can be distinguished from the depression, which is in a serious condition. Here the depression is an underlying effect. It is just a hidden depression, which can be barred again by, we can say it can, it can bar the speedy recovery at times. So when the gentian remedy is given to a patient, or even like बच्चों को भी देते हैं या teenagers को भी देते हैं, so it actually, the kids or even the patient, they start distinguishing between the serious problem and the small minor hindrances. कि ये minor hindrance है या ये serious problem है. This helps them, and then it further enhances them to minimize their self-doubt and enhances their own self-belief in themselves. So this how it happens. And it also helps, like how Dada is very playful and lively. So basically it helps a gentian person ko on giving essence, this remedy essence, they become little playful and light-heartedness. And I always remember Dada saying for gentian, it is the glass is not half empty, it is half full.
So I always, this was my first basic step when he was teaching us the remedy. The glass is not half empty, it is half full. And like last time when we discussed that in Elm, when the pet is, when Pepsi, I remember it naming it Pepsi when Pepsi was, prepared for the event. But Pepsi was, very panicked when he reached the stage, seeing the large audience. So that was Elm that time. But at the same time, now further when we see that if the pet fails in an event, so he feels that I have failed my master. Or when he's alienated from his master or from its companion, then also they get discouraged easily. And as trivial as I would say कि कभी हम अपने pet को बोलते ना, when they make, when they're mischievous, that I will not take you for the walk in the evening. They just meek around, they just make those little discouraged boys, and they just go under the table or under the bed. So you can understand with this generally happens with pets also. So I always try to see my remedies with pets, with nature, with trees. So it is easy to understand in that way. क्योंकि कई बार क्या होता है, in human they try to conceal their emotions. So it is very difficult to see the emotions कि क्या emotions आ रहे हैं उनके अंदर, feelings. Yeah, even when they are saying, they are not saying it perfectly. So you need to understand in your own way. And this gentian remedy, if we combine it with clematis, I remember it helps in taking a person further in building up their future, with the future instead of just dwelling over in the past. So as Sonal ma'am said, it's a very beautiful, cute remedy, but at the same time, you can see it in every day in your surroundings, under your surroundings. So thank you, Sonal ma'am. Thank you, Dada. Back to Sonal ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, Dr. Ritu. तो मैंने जैसे बताया, जेंशन काफी छोटी सी ड्रग है, लेकिन क्योंकि उसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, उसके लेवल ऑफ डेवलपमेंट है जेंशन पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी बनने के। पर जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट, दादा, फिर डॉक्टर अंशुल और डॉक्टर रितु मैम के बाद मेरा टर्न आया है, तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है ज्यादा आपको बताने के लिए। पर हम इतना बताना चाहती हूँ कि हम जैसे अल्फाबेटिकल वाइज हम बैक फ्लावर ले रहे हैं, तो हमारी ये सबसे पहली मेडिसिन है, दिस जेंशन इज फॉर डिप्रेशन। हमारे पास डिप्रेशन की बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, उसमें से सबसे पहली मेडिसिन जो आज हम सीखेंगे, दिस इज अ जेंशन। तो जेंशन का डिप्रेशन कैसा होता है, वो एग्जैक्टली इट्स नॉट अ डिप्रेशन, इट्स अ स्टेट व्हेन पेशेंट इज लेकिंग फेथ आइदर इन हिमसेल्फ और द सिचुएशन। तो जैसे मैडम ने बताया कि, और सर ने बताया कि जेंशन एक पेसिमिस्टिक टाइप का इंसान होता है, जो हर चीज में ऐसा सोचता है कि यहाँ से बुरा ही होगा और उसका आउटकम ही बुरा आएगा। जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया कि आपका पार्सल डिले होता है, तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउटकम। जैसे हमारी मदर है, अगर बच्चा लेट हो गया, हस्बैंड लेट हो गया, तो क्या हो जाएगा कि भाई उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, और ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। अगर कोई चीज अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको ऐसा पहले ही ऐसा बोल देंगे, नहीं ये तो खराबी होने वाला है, उसमें कुछ करना, आपको ट्राई करना है तो कर लो, पर आप तो फेल ही होने वाले। तो दिस इज अ जेंशन पर्सनालिटी। और अभी मैं आपको बताऊं कि भाई पेसिमिस्टिक इंसान पेसिमिस्टिक होता कैसे है, ऐसा इंसान का दिमाग क्यों हो जाता है कि वो हमेशा वर्स एक्सपेक्ट करने लगता है या फिर नेगेटिव। बहुत सारे लोग के आजकल तो यार मैं हर चीज में नेगेटिव सोचने लगी हूँ। तो ये सिचुएशन आती कैसे है? तो पहली, या तो पर्सन बाय बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही पेसिमिस्टिक हो, पहले से ही ऐसा, या तो कोई नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए या फिर ऐसी सिचुएशन से पास ऑन हो कि उसकी थिंकिंग ऐसी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान बार बार किसी चीज में फेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू ले लीजिए, एक इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की, वो एफिशिएंट भी है, कैपेबल भी है, बट आई नो सिचुएशन क्या है, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, बहुत अच्छे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो बहुत ट्राई करेगा, 3, 4, 5, 6 इंटरव्यू। अल्टीमेटली उसको सेल्फ डाउट जनरेट होने लगेगा कि अरे यार, कहीं मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मुझे जॉब्स नहीं मिल रही। तो अगर रिपीटेड फेलियर आए तो पेसिमिस्टिक स्टेट आ सकता है। दूसरा, या तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें एक साथ में हो, वो भी इंसान को पेसिमिस्टिक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड पैंडेमिक, अब सब लोग कोविड पैंडेमिक
इवन मेरी ही बात, जब पूरी दुनिया इतने हरे भरे इतना ज्यादा क्राउडेड प्लेस पर भी एक इंसान ना दिखे, अचानक सब कुछ शट डाउन हो गया और लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मेरे सामने बेड्स लॉबी में लगाए जा रहे हैं, मेरे घर पे पापा बीमार है, या तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि दुनिया इससे कभी भी बाहर नहीं आएगी। आपने यार, मैंने तो सोचा ही था कि भाई यार मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस कोविड से बाहर आ भी नहीं पाएंगे। तो एक साथ इतनी सारी अगर चीजें चल रही हो, कोई इंसान में पापा बीमार हो, मदर की डेथ हो गई हो, जॉब्स नहीं मिल रही हो, फाइनेंशियल लॉस चालू हो, तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें जब एक साथ होने लगे तो वो इंसान को पेसिमिस्टिक बना देती है। तो ये मैंने बताया कि व्हाई पेशेंट बिकम पेसिमिस्टिक। अभी होगा क्या कि इतने सारे उसने ट्राई कर लिए, अभी उसके अंदर ऐसी थॉट कि भाई मैं जो भी करूंगा उसका आउटकम कभी भी ठीक नहीं, अगर आना होता तो पहले ही आ जाता। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा तो सही, जैसे नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्स देगा, पर वो पहले ही बैक ऑफ द माइंड में ये सोच के आएगा कि मैं इसमें कभी भी पास नहीं होगा। तो देयर इज अ सेल्फ डाउट, देयर इज अ लेक ऑफ सेल्फ फेथ। दादा ने बोला ना कि सेल्फ डाउट बहुत करता है, देयर इज अ सस्पिशियसनेस, मैं कभी भी उसमें पास नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे टेंशन आता है। तो ऐसी कौन सी चीजें, एक साथ रिपीटेड इंटरव्यूज, उसमें लेक, कोई बच्चा मॉक एग्जाम्स में अगर पास नहीं हो पाता है तो सोचेगा कि मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, या तो 10th में मेरे कम मार्क्स आए तो मैं साइंस नहीं ले पाऊंगा। जैसे मैडम ने बोला कि ड्राइविंग टेस्ट एक बार अगर फेल हो गए तो बोले कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, एक बार अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं बोला मैं आगे गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बच्चा जब एक बाइक चलाता है, एक बार गिर गया, उसको लग गया, तो वो बोल रहा है कि मैं अभी कभी बाइक नहीं चलाऊंगा। तो ऐसे छोटे छोटे सेटबैक्स की वजह से अगर इंसान ये सोचने लगे कि आगे मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तो दिस इज टेंशन, दिस इज अ टेम्पररी लेक ऑफ फेथ स्टेट। वो एग्जैक्ट डिप्रेशन नहीं है जैसे गोड्स का, स्वीट चेस्टनट का, या तो फिर अपना मस्टर्ड का जो स्टेट है डिप्रेशन का, वैसा नहीं है। यहाँ इंसान का लेक ऑफ फेथ है, सेल्फ डाउट है, इसकी वजह से वो इंसान डिप्रेशन में है, कभी भी खुश नहीं रह पाता हमेशा। अरे यार, जैसे इंसान पेसिमिस्टिक स्टेट में है, सुबह उठा तो फटाफट उसको बहुत टाइम के बाद जॉब मिली है, अभी भी ट्रायल पीरियड पे है, सुबह उठेगा शर्ट पे कॉफी गिर गई, अरे यार ये कॉफी गिर गई, बाहर जाएगा तो फ्लैट टायर मिलेगा कि यार टायर पंक्चर हो गया, फिर जाएगा तो बस लेट आएगी, फिर बहुत लेट से अपनी ऑफिस पे पहुंचा है तो 13th फ्लोर पे ऑफिस है और लिफ्ट खराब पड़ी है। तो फिर इंसान क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और सोचने लगेगा कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। इसलिए होता है कि मुझे लगता है कि गॉड इज सम टेकिंग सम रिवेंज फ्रॉम मी, मुझे लगता है मेरा नसीब ही खराब है, मुझे अपने ग्रह देख, और अगर किसी ने बोले कि तुझे अपने ग्रह देखवा लेने चाहिए, शायद कुछ उसकी वजह से हो, तो वो इंसान फिर ऐसा बन जाता है, काफी सुपरस्टिशियस, अपनी जो हालत है, अपनी जो फेलियर है, उसको कहीं अनरिलेटेड जगह पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है टू फाइंड अ आंसर। जैसे बोला आज फुल मून डे है, आज तो मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, गॉड इज टेकिंग रिवेंज फ्रॉम मी, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे। तो वैसे एक इंसान, पेसिमिस्टिक इंसान, ऐसी सारी चीजों में लग जाता है। तो जेंशन इज द वंडरफुल रेमेडी। अगर एक छोटे से सेटबैक की वजह से इंसान ट्राई ही करना भूल जाए, तो जैसे पेशेंट डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो ऐसा पेशेंट है कि कोई इसको बोल देगा कि ये ठीक नहीं है, तो वो उसकी बात सुन के भी, या तो फिर अगर उसको थोड़ा भी लगेगा, 3-4 महीनों के लिए उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा के लिए, पर अगर 5th मंथ में अगर उसको थोड़ा ऐसा लगा कि उसका एक्जिमा बिगड़ रहा है, तो वो वहां से चला जाएगा। अगर वहां से नहीं चला जाएगा तो डॉक्टर्स पर फेथ अपना खो देगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इवन इन एनी साइकोलॉजी, या तो इतना लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग क्रॉनिक केस है और पेशेंट को, इवन आपको भी देखेगा कि पेशेंट स्टार्टेड लूजिंग फेथ, तो उसको जेंशन दो। कभी कभी जो डिसीज का क्रॉनिक प्रोग्रेशन है, आपको इंप्रूवमेंट मिलने के बाद अचानक से वहां पे जो स्टॉप हो जाता है, वहां पे डॉक्टर अंशुल है, हम इन होम्योपैथी हम इंटर करंट रेमेडी देते हैं टू पुश द एक्शन। तो जेंशन विल रिस्टोर द फेथ, और वहां से आपका क्रॉनिक डिसीज का जो हेल्दी प्रोग्रेशन है, मतलब ठीक होने का जो है, उसका इंप्रूवमेंट है, वो फिर से स्टार्ट होने लगेगा। तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल जेंशन इज। इसको याद रखिएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेडिसिन फॉर द डिप्रेशन।
आगे और 4 मेडिसिन आएंगी, आपको आराम से उसको कोरिलेट करने में हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप सभी को जेंशन के बारे में, ओनली जेंशन के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मीनवाइल दादा, डॉक्टर अंशुल या डॉक्टर रितु, आपको कुछ बताना है तो प्लीज प्रोसीड। ये बताना है। यस दादा। हेलो। हाँ जी दादा। यस दादा। हाँ, तो मुझे यहाँ वो गुजराती एक भजन याद रहा है, होली सॉन्ग। ये या तो राधा रानी जी या तो मीरा जी या कोई गोपी गा रही थी ना, कि हो रंग रसिया क्या रमी आविया रास जो, आ खलड़ी राती ने उजागरो थाने की। ये भजन में भी तक दिखता है कि आप रात को कहाँ गए। दादा आपकी आवाज तो क्या हाँ हो रहा है? अब आई वापस। अब वापस बोलिए, रिपीट करिए। शक। तो पहले जो बोला था वो तो सब सुनाई दे गया ना? हाँ कि नहीं सुना? नहीं, वो सुनाई दिया हाँ, दादा। शक से बताइए। तो ये वो जो गुजराती सॉन्ग है ना, भजन है कि हो रंग नसिया क्या रमी आविया रास जो, आ खलड़ी राती ने उजागरो थाने की दो। तो यहाँ भी वो अपनी गोपी या तो राधा रानी जी या तो मीरा जी सब करती है। हेलो। हाँ दादा। हेलो। हाँ हाँ, तो ये शक्ति नेचर है जेंसन का। जैसे कि कोई बंदा सुबह ऑफिस को कर जाता है और शाम को घर लौटता है तो उसकी बॉडी स्प्रे की खुशबू आती है तो उसकी घरवाली सोचती है कि ये सुबह जब ऑफिस गया तब तो बॉडी स्प्रे नहीं किया था, तो उसकी बॉडी से अब ये खुशबू कैसे आ रही है। ये भी टेंशन है। या तो इसके सर पे इतना लंबा बाल, ये भी टेंशन है। जैसे सोनल मैडम ने बताया कि एग्जाम के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट है, पर अगर किसी कारण से उसका एक ही पेपर खराब जाता है, थोड़ा डल जाता है, तो वो गुमसुम होके बैठ जाता है। उसके दूसरे पेपर्स भी एग्जाम भी खराब होने की शक्यता बढ़ जाती है। उसी टाइम पे उसको तुरंत टेंशन देना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर सोनल मैडम ने जैसे बताया कि आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, आप सही हो, आपको पूरा भरोसा है कि मेरी मेडिसिन दी गई मेडिसिन सही है, वो रिजल्ट भी दे रही है, पर अचानक से जब आप वो रेमेडी रिजल्ट देना बंद कर दे तो उसमें आप जेंसन को ऐड कर दो। होम्योपैथी में भी ऐड कर सकते हो, बेच फ्लावर में भी ऐड कर सकते हो, यूं ही सिंगल रेमेडी भी दे सकते हो। ओके, थैंक यू दादा, आगे दिस वाज वंडरफुल। दादा एक क्वेश्चन आया है, निमिषा जी पूछ रही हैं, कोई बच्चा म्यूजिक सीख रहा है, फिर छोड़ देता है, फिर दूसरी क्लास जाता है, फिर सब अधूरा छोड़ देता है, इतना चेंजेबिलिटी है उसकी लाइफ में। ये जेंसन नहीं है, ये जेंसन नहीं है। राइट। यस, ये वाइल्ड ओट मेडिसिन है जो सभी चीजों में अच्छा होता है, लेकिन दिस इज फॉर अ किक, कि उसको थोड़े टाइम के लिए ये अच्छा लगता है, फिर वो छोड़ देता है, दूसरी चीज अच्छी करता है। तो वो किक की राह में जो चेंजेबिलिटी है ना, तो देयर इज अ मेडिसिन विच इज कॉल्ड वाइल्ड ओट फॉर दैट। और आगे, बहुत आगे हम वाइल्ड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ दादा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ले सकते हैं क्या? क्यों है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, पहले ये जानना जरूरी है। और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में पेसिमिज्म आ रहा है या क्यों हो रहा है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या तो जेलसी हो सकती है, या तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या तो फियर हो सकता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, तो आपको केस देखना पड़ेगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज मोर ऑफ अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन तो या तो जेलसी से आती है या तो फिर वैसे। हाँ, उसमें होली के साथ देखना पड़ेगा कि और क्या क्या सिम्टम्स है, उस हिसाब से देने पड़ेंगे। यस। राजेश्वरी जी अरोरा पूछ रही है, ओवर सेंसिटिव लोगों के लिए वर्क करेगी क्या? सो राजेश्वरी जी, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सेंसिटिव पीपल?
Oversensitive to what? Kindly elaborate your questions. राजेश्वरी जी, if you would like to unmute yourself and ask, आप please unmute कर सकते हैं अपने आप को. यस यस Yes. मैं यही जानना चाहती थी, जैसे किसी ने किसी को कुछ कह दिया, टोक दिया कोई काम करते हुए, तो फिर वो लो चला जाता है और उसके बाद उसका वो काम करने का मन नहीं करता, उसका एंथुजियाज्म चला जाता है, इस तरह से. No, we have medicine for that. Who is oversensitive to other people's opinion? This is Serato. अगर अच्छे से इंसान काम कर रहा है और दूसरों के कहने से, टोकने से अगर वो इंसान अपना काम छोड़ देता है, तो दिस इज मोर ऑफ अ सिराटो, आई गेस. और क्या लगता है मैडम दादा? जेंसन आप कहाँ देख सकते हो कि थोड़ी सी रुकावट के कारण जब डिप्रेस हो जाता है पेशेंट, निराश हो जाता है, एक ही बात याद रखो, जरा सी रुकावट, ये मेन सिम्टम्स है इसका. सॉरी फॉर इंटरप्शन. जरा सी रुकावट, बस इसको ही पकड़ के चलिए. आप निराश हो जाता है. कैसे? जब छोटा छोटा बच्चा बात बात में मुंह चढ़ा देता है ना, वैसे ही अपना ये पेशेंट जरा सी रुकावट पे आके मुंह फुला लेता है, एक और बैठ जाता है. I don't think so. We have any more questions. The remedy was very simple, very easy to understand. दादा और तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है. अंशुल सर, would you like to share something? जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ये बार भी कहना चाहूंगा, वेज फ्लावर जितना इजी है उतना ही डीप है. प्लीज आप लोग थोड़ा डीप जाओ, आपके हाथों में जरूर फल आएगा, ओरिजिनल फल आएगा. थोड़े थोड़े स्टडी करते रहो, डेली पढ़ते रहो, डेली डिस्कस करते रहो. आप जो भी ग्रुप में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेली डिस्कस जरूरी है. तभी आप समझ पाओगे कौन सी रेमेडी कहाँ यूज करनी है. एक समझो मैजिक बॉक्स है, हर बार बताता हूँ, मैजिक बॉक्स है. आप कौन सा मैजिक बताते हो ये डिपेंड ऑन यू. दादा एक क्वेश्चन है शीतल की तरफ से. I immediately get scared that there will be something wrong with me or someone if the pattern changes, like wearing particular dress. Is this Gentian? बोले मैं एकदम घबरा जाती हूँ और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मुझ में ही कोई गलत है अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहन लेती हूँ और उसको चेंज कर लेती हूँ. हाँ मैम, I immediately get scared that there will be something. दोनों जेंसन और अस्किन दोनों सोचिए, क्योंकि आपने दोनों के सिम्टम्स दिए हैं. शीतल शाह, will you please unmute and ask on your own so that it is easy what you are asking for, it will be very clear. Yeah. No, thank you so much, ma'am. No, Ritu ma'am, this is what I always keep on thinking. Like, कभी, I feel मैं कभी किसी को बताऊँ तो कोई हंस पड़ेगा. But if something I see, I feel अरे इसके बाद तो यही होने वाला है, ये मैंने देख लिया, अभी ये कुछ गलत ही होने वाला है. So is this called a Gentian? Because like कुछ भी, I can't explain that, but if my husband is going, ये कपड़े पहन के गए, आज तो कुछ गलत ही होने वाला है, तो is this a Gentian? Yes, it is. And then you said, you self-doubt. Yeah, this has started happening. Means like, I don't believe myself now. कि मुझे डर लगता है कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ सही है. I keep on asking everyone कि ये सही है. So now it is going towards that I started self-doubting myself. And it will be very easy to understand, ma'am. This generally happens in 40 plus women. Menopause के time भी ये होने लगता है, थोड़ा सा self doubt creep in होने लगता है. And because we generally are so tired physically and mentally also, grumbler भी हो जाते हैं और थोड़े से शक्की भी हो जाते हैं कि ये बाहर जाएगा, वापस ढंग से आ पाएगा नहीं आ पाएगा. We keep on calling them. So yes, it's an onset of depression, you can say, and pessimism rather, not depression. It's an onset of pessimism. You can definitely take Gentian even as a single remedy. आप दो बातें सोचिए कि फेल होना, तो लार्ज कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि मैं 100% फेल हो जाऊंगा. और जेंसन कोई भी नया काम स्टार्ट करने के से पहले फेल होने के बारे में सोचेगा. हर काम, चाहे छोटा मोटा कोई भी काम हो, जो पेशेंट नया काम स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो तक करेगा कि इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, ये काम ठीक से नहीं होगा, ऐसे.
Okay, so we have 2 minutes more. So if anybody wants I think to ask. those, Thank you, ma'am. I think, yeah, hello. Yes, sir. Audible? Yes, sir. Yeah, so I think those who are practicing BFR and those who are practicing homeopathy. So I would like to say that looking at all these aspects, considering mental symptoms and giving on the mental symptoms, it would be easy if you use BFR along with the homeopathic medications. Definitely. So it takes care of many more mental symptoms than when you होम्योपैथी में आपको सिम्टम्स मिल जाएगा एकोनाइट, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, आर्सेनिक एल्बम, कालीब्रोम और ओरम मेटालिकम, सबके मेंटल सिम्टम्स टेनिसन से मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो द थिंग इज कि अगर हमको पेशेंट को कुछ अलग से देना है एंड साइमल्टेनियसली इफ यू फाइंड दैट द पेशेंट इज अ जेंशन पेशेंट, तो साइमल्टेनियसली यू कैन गिव जेंशन अलोंग विद द इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन, तो वो थोड़ा एक कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। Yes, sir. Homeopathy has to be given along with that. BFR can be given so that it onset पे ही अगर हम उसको थोड़ा सा speed up कर सकें, so it will help. But definitely without homeopathy you can't give this that it can run off. दादा एक क्वेश्चन है, if you make 7 remedies for treating various emotions, is it possible certain mixes will cancel out? Can you please ask this in the group, because this is not connected to gentian in any way, please? Any more questions? Just a second. Ma'am, can you see any more questions? Dr. Meghna बता रहे, can gentian be given those who believe in superstition irrespective of pessimism? Yes. सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, मतलब दे आर लाइक किसी चीज को ढूंढने के लिए दे आर कनेक्टिंग टू द नेचर, मतलब कि इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से वो है, तो सुपरस्टिशन की ये जेंशन भी अच्छी मेडिसिन है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान पेसिमिस्टिक होना चाहिए। ओके डॉक्टर रितु, आई थिंक जैसे डॉक्टर अंशुल सर मेरे गुरु ने जैसे बताया कि होम्योपैथी में व्हाई आई एम very much fond of backflower being a homeopath, because many a time as a beginner, क्योंकि सर की प्रैक्टिस तो इतने सालों की है, वो इतने स्टूडेंट्स और तो ही बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन एज अ बिगिनर हमें बहुत